रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़धार, आशा एक गुरुदेव की और नाचित विचारे, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर करे, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकरे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग आश्रम में उपस्थित होकर संतों के वचनों को श्रवण कर रहे हैं। सुनते हैं। सुनने से संतों के ज्ञान को जानकारी प्राप्त होती है। किसी विषय को जो पाठ किया जाता है उसको हम लोग सुनते हैं तो उस विषय का ज्ञान हो जाता है, उस विषय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जानकारी की आवश्यकता किस लिए होती है? श्री सद्गुरु महाराज कौन सी का बात? श्री सद्गुरु महाराज को आवाज ठीक है, आवाज ठीक करे बाबू, आवाज श्री सद्गुरु महाराज। तो सुनने से उस विषय की जानकारी प्राप्त हो जाती है और जानकारी प्राप्त हो जाने पर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अवश्य ही इस पर विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग से मनुष्य को कर्तव्य कर्म और अकर्तव्य कर्म का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है। सत्संग वचनों को श्रवण करने से कर्तव्य कर्म
तो कर्तव्य कर्म मतलब जो काम करने लायक है, जो काम उचित है, जिस काम के करने से कर्ता को सुख मिले, उसका कल्याण हो जाए, वह काम कर्तव्य कर्म वह है। कर्तव्य कर्म का बोध हो जाएगा और कर्तव्य कर्म को भी जान जाएंगे। और कर्तव्य कर्म किसको कहते हैं? जिस काम को करने से कर्ता को दुख प्राप्त हो, जिस काम को करने से करने वाले की अधोगति हो जाए, उसका पतन हो जाए, उसको हम अकर्तव्य कर्म कहते हैं। तो क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, इसका ज्ञान कैसे हो जाता है? संतों के ज्ञान को श्रवण करने से ज्ञान हो जाता है। तो जब ज्ञान हो गया कि अमुक कर्म के करने का परिणाम यह होता है, बुरा होता है या भला होता है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग जितने हैं सब कोई अपना शुभ ही चाहते हैं, अशुभ कोई नहीं चाहते। हमेशा हम लोगों के मन में क्या भाव जगता है? कहीं से भी समाचार आवे तो शुभ, अच्छा समाचार आवे। पहले तो पत्र से समाचार लोग प्राप्त करते थे। पत्र आता था तो मन में भाव जगता था, बढ़िया समाचार में पुत्र का पत्र है, पत्नी का पत्र है, पिताजी का पत्र है, कोई संबंधी का पत्र है। पत्र आते ही मन में भाव जगता था। अब तो समाचार प्राप्त होता है मोबाइल से, टेलीफोन से, समझे? तो उसमें हमेशा क्या चाहते? शुभ समाचार, बढ़िया समाचार आवे। आज जो शुभ समाचार आ जाता है तो मन कैसा हो जाता है? शुभ समाचार आ गया टेलीफोन से तो मन खुश हो जाता है। अब कहीं अशुभ समाचार आ गया तब कैसा लगता है? अशुभ समाचार आ गया तो तिलमिला जाते हैं, बहुत दुख हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। शुभ फल मिल गया मन खुश हो जाता है, अशुभ फल मिला मन दुखी हो जाता है। इसीलिए अशुभ कोई नहीं चाहता। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, कबीर साहब की वाणी में आया है, कबीर साहब कहते हैं कि विष बोयो संसार। क्या बोते हैं हम लोग? विष वृक्ष, विष। विष माने क्या होता है? जड़। कबीर साहब कहते हैं विष बोयो संसार। आज चाहते क्या हो? कबीर साहब कहते हैं विष तो बो रहे हो, लेकिन चाहना क्या है? चाहना है अमृत प्राप्त हो जाए। क्या चाहना है? अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, अमर तत्व की प्राप्ति हो जाए, अमृत मिल जाए। लेकिन बोते हैं क्या? विष। बाबा कबीर अपनी वाणी में आश्चर्य भाव में कहते हैं, विष बोयो संसार अमृत कस पाओ रे। अमृत कैसे मिलेगा? अमृत कैसे पाओगे? यह तो प्रत्यक्ष बात, इस पर तो विचार करना होगा। विष बोयो संसार अमृत कस पाओ रे। कैसे पाओगे अमृत? है पाने का कोई ऐसी बात है यहाँ पर नहीं। बोते हैं विष, आप प्राप्ति क्या करना चाहते? अमृत। बाबा कबीर कहते हैं अमृत कस पाओ रे। कैसे प्राप्त करोगे?
मूल में ही भूल है। कर्म जो कर रहे हैं उसमें विश्व वृक्ष का बीज बोते हैं। तो कोई भी आदमी कह सकता है उससे अमर रस अमृत की प्राप्ति होगी? नहीं। विश्व वयो संसार अमृत कस पाओ रे, पूर्व जन्म तो किन। पूर्व जन्म माने पहले के जन्म में या अभी के पहले जीवन में। पूर्व जन्म तो किन, जो पूर्व जन्म में तुमने किया है तो दोष कितला हो रे। दोष किसके पर मढ़ोगे, दोष किसके पर लगाओ? ये तुम्हारा किया हुआ कर्म का फल है। इसीलिए संत लोग कहते सत्संग से, कथा प्रसंग को सुनने से, संतों की ज्ञान को सुनने से जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमको क्या करना है। कर्तव्य कर्म का बोध हो जाता है। और जब अकर्तव्य कर्म आप नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, उसका परिणाम सदा आपको शुभ ही होगा, सुख ही होगा। और जो अकर्तव्य कर्म कर लेंगे और कर्तव्य कर्म का परिणाम क्या होगा? दुख होगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसमें कोनो दो राय है नहीं। संतों की ज्ञान में आया है कि हमारा शरीर क्या है। यह शरीर जो है क्या है? क्षेत्र। शरीर क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत। क्षेत्र का माने क्या होता? खेत। खेत में अभी देखिए गृहस्थ लोग बीजारोपण करते हैं, तरह तरह की फसल का बीज बोते हैं। जैसा फसल का बीज बोते हैं उसमें वैसे ही पौधे लगते हैं, वैसे ही पल्लव होते हैं, वैसे ही फूल, और उसी मुताबिक उसमें फल भी लग जाता है। प्रत्यक्ष बात। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते, ऋषियों ने कहा भगवान कृष्ण की वाणी माया है, यह अच्छे शरीर है, इसको हम क्या कहते? खेत। या खेत है, क्षेत्र खेत है। और इसके अंदर में जो आप रहने वाले हैं, आप कौन है? तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। आप जो जीव तत्व हैं शरीर के अंदर में, आप क्या हैं? आप कृषक हैं। आप बीजारोपण करते हैं और जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आपको प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष बात है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं यह ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है। कथा प्रसंग को श्रवण करते हैं तो सुनते हैं इसलिए नहीं कि यह कोई मनोरंजन की चीज़ है, सो बात नहीं। यह एक फैशन है, इसको सुन रहे हैं, सो बात नहीं। क्यों सुनते हैं, क्यों सुनाया जाता है? इसलिए कि सुनने से आपको ज्ञान होगा, जानकारी होगी, कर्तव्य कर्तव्य कर्म का बोध हो जाएगा। और जब बोध हो जाएगा तो क्या करना है हम लोगों को? कौन कर्म करना है? कैसा कर्म करेंगे? कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म। गुरु महाराज की वाणी में आया, कुछ न कुछ कर्म बिना किए हम नहीं रहते हैं। मन से, वचन से और शरीर से कर्म होता है। मनसा वाचा और कर्मणा, शरीर से। आज जो कर्म हम करेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमारे सामने में आएगा। दो तरह के बीज हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। दो बीज, यही दो बीज के सिवा तीसरा बीज नहीं है। शुभ कर्म का बीज बोएंगे तो शुभ, और अशुभ कर्म रूपी बीज बोएंगे तो क्या होगा? अशुभ। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कोई भी कर्म करो तो सोच विचार की करो। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। इसलिए कर्म करने के समय में ही हम लोगों को, हम सत्संगियों को
हम मनुष्यों को सोच विचार के ठीक ठीक अच्छी तरह से कर्म करना चाहिए, ताकि उस कर्म का परिणाम हमें अच्छा मिले, परिवार को भी अच्छा मिले, गांव समाज को भी अच्छा मिले। इसलिए संत लोग कहते हैं विचार करके कर्म करो। जो बिना विचारे कर लेता है, कुछ लोभ लालच में पड़ करके भी, काम क्रोध विकार के बंधन में पड़ करके भी कर्म होता है, नाजायज कर्म, अकर्तव्य कर्म, जानकारी रहने पर भी मनुष्य अकर्तव्य कर्म कर लेता है। इसको कहते हैं जान बोझ जो करे ढिठाई, ताको नरक लिखाड़े भाई। जान बूझ के भी कर्म हो जा, जानते हैं, लेकिन लालच बस कर्म बन गया, लोभ बस कर्म बन गया, काम वासना बस कर्म बन गया। जो कर्म नहीं कर कर्म आप कर लिए, लेकिन कर्म तो कर लिए, कर्म अमिट होता है, कर्म का बंधन लगता है, कर्म का फल अवश्य ही जीव को भोगना पड़ता, इधर उधर होने वाला, टसमस होने वाला नहीं है। कोई कर्म कर लिए, शुभ कर्म अशुभ कर्म, उसका फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। बाहर में तो ऐसा भी लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं अगर मड़वा बोए हैं, मड़वा की फसल लगी, मड़वा का फल प्राप्त हुआ, तो वहाँ तो मड़वा को बदल भी लेते हैं, बहुत लोग बदल लेते हैं, बेसी ही मड़वा दे करके उसके बदले में क्या लेते, गेहूँ ले लेते हैं, हिम्मत करते हैं बदल लेंगे। तो यहाँ तो अदली बदली हो जाती है, लेकिन उस कर्म के फल में अदली बदली होने वाली नहीं, अदली बदली होने वाली, वहाँ बदलाव नहीं होगा। जैसा कर्म किए हैं वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसा कर्म करो जिस कर्म का परिणाम सदा अच्छा। कर्म का बंधन संतों के ज्ञान में आया है, गुरु महाराज की वाणी में भी आप सुनते हो, बराबर गाते भी हैं। कहते हैं गुरु महाराज विविध भांति के कर्म जगत में, इसको ख्याल में रखना, विविध भांति, विविध माना बहुत तरह के कर्म संसार में है, और कर्म क्या करता है, जीव को जीवन घेरी फंसाता है। आपका जीवन कर्म से बंधन से घिर जाएगा, फंसाता है, कोई बचाने वाला, कर्म फल भोगना ही होता। इसीलिए आपने प्रसंग भी श्रवण किया, बराबर श्रवण करते हैं प्रसंग को, लेकिन सुन करके ही रह जाएं तो मैंने कहा नहीं, फैशन नहीं है, कोई परिपार्टी नहीं है। ये सत्संग हुआ, सुने, आरती हुई, प्रसाद खाए, चलते बने हो गया, सो बात नहीं। इसलिए संत लोग कहते इस पर ध्यान देना है। गुरुनाथ की वाणी में आया है, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण कर चित में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जे, अरे हारे में ही समझ बोध जो होय तो रहनी ता सम कर लीजिए। यह बहुत जरूरी है। अपना रहन सहन, अपना व्यवहार, आचार विचार, अपनी क्रिया ठीक उसी प्रकार आप करो, ऐसा समझें। दोनों कर्म का परिणाम आपको मालूम है। शुभ कर्म का परिणाम किसको मालूम नहीं है, शुभ, और अशुभ कर्म का परिणाम किसको मालूम नहीं, अशुभ, सबको मालूम। फिर भी लालच बस कर्म कर लेते हैं, जो नहीं करने का सो कर लेते, लोभ बस कर लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि संतों के ज्ञान के मुताबिक चलो, और संतों के ज्ञान के मुताबिक चलने से संतों का ज्ञान कैसा है, शुद्ध परिशुद्ध ज्ञान है, सात्विक ज्ञान है, परमार्थिक ज्ञान है संतों का। यह देखिए साधारण ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को ज्ञान दिया, क्या साधारण ज्ञान है? नहीं। उस पर कोई तर्क वितर्क करना है? नहीं। कैसा ज्ञान है?
उसमें चौपाई पढ़ी गई, जो सुने होंगे स्मरण में होगा। बोले लखन, देखिए लखन जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल, शेषावतार हैं लक्ष्मण जी, शेषावतार है, साधारण पुरुष नहीं है। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रसानी। कैसा शब्द है? आक बाक बोले नहीं, अंट संट बोले नहीं, साधारण शब्द नहीं था उनका, बहुत मार्मिक शब्द है। सुनिएगा आगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई है। निषाद राज को उन्होंने समझाया। हाँ, साधारण ज्ञान, संतों का ज्ञान पवित्र ज्ञान है, जो उस ज्ञान पर चलेगा वो पवित्र हो जाएगा। कल्याणकारी ज्ञान है, जो उस ज्ञान पर चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे। देखिए, श्रुति वेद साधु महात्मा जो रास्ता बताते हैं चलने के लिए, चल के देखिए, चलेंगे ठीक ठीक तब ना। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तही मग चलत सवै सुख पावे। वह रास्ता है कल्याण का मार्ग, नहीं तो विविध भांति की कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहें कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता। कर्म कर लेने के बाद कोई चाहेगा उसके फल से हम उबड़ जाएं, उसके फल से हम पार उतर जाएं, फल हमको भोगना नहीं पड़े। संत लोग कहते हैं कभी भी संभव नहीं, कभी होने वाला। कबीर साहब की वाणी माया है, सुनते हैं बराबर, गाया भी जाता है। भले हम भी गाते थे, भूल गए भजन, बड़ा बढ़िया। भले भिंसर में प्रातकाली तर्ज में इसको गाते हैं, बहुत बढ़िया। कर्म गति टारे से नाही टरी, वो टरने वाला नहीं है। कर्म की गति निराली होती है, वह टरने वाला आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, आपका संग कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जिस तरह से बैलगाड़ी को बैल खींचता है, तो देखते हैं ना, पहले बैलगाड़ी पर भी हम आते थे, यहाँ पर बैलगाड़ी पर खरकट्टा, वहाँ से बैलगाड़ी कलासन, बस स्टैंड उतरते थे, बस से बैलगाड़ी देखते रहते थे। कभी कभी नज़र पड़ जाए देखते थे। बैल जो गाड़ी खींचता है तो उसके पीछे पीछे चक्का, गाड़ी का पहिया चलता है, हाँ, उसके पीछे पीछे चलता है। गाड़ी रुक जाती है, बैल रुक जाता है, चक्का भी स्थिर हो जाता है, पहिया रुक जाता है। और जब गाड़ी चलती है तो पहिया भी उसके पीछे चलता है। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार से हम और आप चलते हैं, हमारी आपकी परछाई कभी साथ छोड़ने वाली है, छोड़ती है साथ, हमेशा पीछे पीछे चलती है। ठीक उसी तरह आपके द्वारा किया हुआ जो कर्म है, उसका जो फल है, उससे आप उबर नहीं सकते हैं, उससे छुट्टी नहीं पा सकते हैं। वह आपके पीछे पीछे उसी तरह से, जिस तरह से बैल के पीछे गाड़ी का पहिया, मनुष्य के पीछे उसकी परछाई चलती है। जीव जब सोता है, कर्म फल भी उसका सो जाता। जीव जब जगता है, वह भी जग जाता है। जीव जब चलता है तो उसके साथ साथ चल, वह आपको छोड़ने वाला नहीं। इसी लक्ष्मण जी समझा रहे, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगत रसानी। क्या वाणी बोले, बड़ा प्रेम से कहते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, अमुक ने हमको ऐसा कर दिया, अमुक के कारण हम बर्बाद होगी, कहते हैं ना। लक्ष्मण जी का ज्ञान क्या बतलाता है? नहीं, किसी ने तुमको बर्बाद नहीं किया। जो तुम बर्बाद हुए हो अपने कर्म के अनुरूप, जैसा कर्म किए हो उसका परिणाम आया। 3 तरह के कर्म होते हैं, क्रियमान कर्म और संचित, अंत में प्रारब्ध। क्रियमान कर्म किसको कहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्रियमान कर्म किसको कहते हैं? क्रियमान कहते जो वर्तमान में
आप कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कर्म, कर्म हो रहा है। कैसा कर्म हो रहा है? चल रहा है, समय के साथ चल रहा है कर्म। समय बैठता नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसी की प्रतीक्षा करता है, तब तक पैखाना फिरिए, तब तक समय रुकेगा। पैखाना फिर रहे हैं, समय रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो चलता रहे। स्नान कीजिए, तब तक समय रुक जाए? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। समय भी चल रहा है। अब बिना कर्म की आप रह भी नहीं रहे। जो जागृत में है, जागृत में भी आप हमेशा कर्म करते रहते, मन में कुछ न कुछ सोचते रहे, शरीर से कुछ न कुछ कर्म करते रहे। तीनों का कर्म बंधन बनता है। यह है क्रियमान। अभी कौन कर्म हो रहा है? सत्संग वचन का हम और आप सब कोई श्रवण कर रहे हैं। कर्म चल रहा है, इसको कहते क्रियमान कर्म। कर्म चल रहा है, कर्म हो रहा है, समय के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ गया, वो हो गया ये वर्तमान, अब हो जाएगा भूत, भूत हो जाएगा। समझे? फिर वही फिर आपके सामने वह फल आएगा। यह संचित हो रहा है, जमा हो रहा है। कहाँ में जमा होता है? यह कर्म फल कहाँ जमा होता है? कहीं बाहर में जाके, खेत में, बहिहार में, कोई संदूक में, कहाँ में जमा होता है? आपके मन के अंदर में इसका संस्कार पड़ रहा है। आपके अंदर में वह जमा हो रहा है, जमा हो रहा है। संचित उसको कहते हैं, इकट्ठा हो रहा है, संचय हो रहा है, इसको संचित कर्म कहते हैं। और उसी संचित कर्म में से भोगिएगा कहाँ से? कहाँ से भोगिएगा? उसी में से न भोग होगा। जो आप कर्म किए हैं उसी में से न भोगिएगा। उसी में से जो थोड़ा थोड़ा भोग होता है, कर्म का फल आता है, भोगते हैं। सुख और दुख भोगते रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है। यही है, कभी पाप कर्म का फल, बीच बीच में सब कर्म करते हैं, सब ढंग का न करते हैं। सत्संगी भी हैं तो अभी तो सत्संग करते हैं बराबर। यहाँ सत्संगी झूठ बोलते हैं कि नहीं? सत्संगी लोग मौका मौका झूठ बोल लेते हैं कि नहीं? बहुत झूठ हो जाता है। झूठ बोले, झूठ तो बोले, सत्संग में सुने, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आज झूठ बोल गए। कोई ऐसा काम आ गया, हम इसलिए सुनाए, लालच में, लोभ में, क्रोध में, कोई बात हो गई, कोई विकार आ गया, झूठ बोल दिए। झूठ बोल दिए, पार उतर गए, तो उसका फल मिलेगा कि हो गया, चला गया वो भाव में? नहीं, उसका फल भोगना। सत्संगी हैं, सत्संगी हैं जरूर, लेकिन खैनी खाते हैं कि नहीं? सत्संगी हैं लेकिन बहुत सत्संगी खैनी खाते हैं कि नहीं? तो वो भी बुझता है। खैनी खाते हैं, बहुत सत्संगी खैनी खाते हैं। तो खैनी जो खाते हैं तो उसका फल आपको, उसका फल तो पलक तुरंत मिल जाता है। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, समाज में अपजस भी फैल जाएगा। झूठ बोल जाते हैं, चोरी भी करते हैं। एक सत्संगी हमारी तरफ, सत्संगी अब भैंस जो घोड़े खोलता है, दूसरे की फसल आ रही यार, दुशाड़ गाल करके चला लिया। तो क्या होता है? इसको क्या सत्संगी है, वो चला लेता है। चोरी हुई कि नहीं? भैंस खा लेगी 2-4 गाल इधर उधर से तो कुछ दूध बढ़ जाएगा। लोग बस चोरी कर लिए, नशा का सेवन करते हैं, कुछ न कुछ पाप कर्म हो जाता है, जानबूझ करके भी हो जाता है। उसका भी फल जमा होगा, और जब निकलेगा फल तो क्या निकलेगा? बीच बीच में क्या सब निकलेगा? धान में बहुत लोग धान बोए, दौनी किए, दौनी में तो बढ़िया ध्यान निकला, और जहाँ धान की फसल मार हो गई थी उसको भी मजदूर ने काटा तो वहाँ खाली फोंक निकलता। क्या निकलता? खखड़ी, खखड़ी निकलती है, निकलती है खखड़ी। तो जैसा जैसा जहाँ जहाँ कर्म किए वो जो फल निकलेगा, उधर से जो निकलेगा आपके सामने भोगिएगा। बंधन इतना कड़ा बंधन है कि चाहिएगा इसको, नहीं तो इसको निकलने देते हैं। जो खखड़ी को दूर हटा दिए, मुड़हन धान लेंगे, तो बाहर में तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ तो बिना भोगे वो सटवे नहीं करेगा।
दिव्य बात, ये बात इसमें है, मूल बात है। आपके भोगने पर ही वह कर्म सठेगा। भोगना है आप ही को, आपके वजह में दूसरा कोई भोगने वाला भोगिएगा तब ये सठेगा। वो ये भी जान लीजिए, सठने वाला नहीं है, फिर अगला फल नहीं आएगा, वो निकलेगा उनसे। उसको भोगते चलिए, भोगिए। जब दुख आएगा, पाप कर्म का फल, उस समय कैसा मन हो जाएगा? बहुत दुखी, मन छूट, नाक मुँह सिकुड़ जाएगा, उसमें ऐसा लगता, ऐसा हो। इसीलिए यह है क्रियमान, यही संचित, और उसी में से जो फल बन के आएगा उसको जो भोगिएगा वही होगा प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी मैं सुना रहा था, कर्म गति टारे से नाहि डरी, मुनि वशिष्ठ पंडित से ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। कितने बड़े पंडित थे वशिष्ठ मुनि, साधारण पुरुष थे, आगे की बात भी जानने वाली थी। लगन धरे, खूब बढ़िया से शोध करके हर चीज काट छांट करके शुभ लगन बनाए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। लेकिन क्या हुआ? सब लगन तो बढ़िया से बनाए, लेकिन कर्म फल का काट छांट करके बनाए थे। हैं? कर्म फल का भी काट छांट किए थे, नहीं वो तो अलगे है, उसको कोई काट छांट कर नहीं सकते। क्या हुआ परिणाम? सीता हरण मरण दशरथ को, और वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे से नाही। देखिए, कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिधि, कहाँ वह मृग चरी, सीता को हरि ले गए रावणहीन है। कहाँ वह फंद, कहाँ वह पारिध, कहाँ वह मृग चरी। तब क्या है? और सोने की लंक जड़ी, सोने की लंक जड़ी। देखिए कनेक्शन कैसा है। कर्म गति टारे से नाही टरी, बहुत तरह से संत कबीर साहब ने इस पंक्ति में दर्शाया है। बहुत तरह की बातें आई है संत लोग की। मूल बात यही है कि जो कर्म है आपने कर लिया है वह टरने वाला भी नहीं, नष्ट कर होने वाला भी नहीं है। वह पाप की ढेर, पाप की ढेर संत लोग कहते हैं, उसको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हैं कि हे निषाद, व्यर्थ का दोषारोपण किसी पर नहीं कीजिए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्यों? इसलिए उनके पास विवेक था, ज्ञान था, भक्ति थी, जानकारी थी। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहु उनको सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म, निजकृत अपने हाथों के द्वारा। जीव जो कर्म करता है उस कर्म का परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ा सुंदर सरल उदाहरण देकर समझाया। रेशम के कीड़े जैसे अपने ही जाल में अपने से अपने को बांध लेता है, वैसे यह जीव कर्म के जाल में अपने से अपने आप को बांध लेता है, बंध जाता है, बंध गए। ये बहुत कड़ा बंधन है, इस बंधन से आप छूट नहीं सकते हैं, भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, सबका कर्म है। अभी सुने प्रसंग, भीष्म पितामह कैसे पुरुष थे, सोचिए किनके पुत्र थे? सबों को मालूम है गंगा के पुत्र थे। राजा पिताजी का नाम शांतनु के पुत्र थे, सोच लीजिए। और उनको जानते, इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। इच्छा मृत्यु जब चाहते तब मरते। उनसे थोड़ा कर्म बन गया। सोचे ना, हिंदी मैंने सुना है, बिना विचारे आवेश में आकर के, अहंकार में आकर के कोई कर्म कर लेते हैं, लेकिन फल तो आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने क्या काम किया? सर्प ने रास्ता को काट दिया। बड़े पुरुष थे, बहुत इस बात से उनको क्रोध हुआ, मेरी राह मार्ग को काट दिया,
वीर पुरुष थे, सर्प को मारे और वाहन पर उठा करके रिंगा करके उन्होंने उसको फेंक दिया। अभी सुन रहे थे आप लोग, सुने, इसीलिए ख्याल में रखना है और सोच के चलना है। उनको फेंक दिया। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, वह शक्ति अलग थी, लेकिन जो कर्म बना वह सर्प जाके कहाँ गिरा? कांटे की ढेर पर या कांटे की वृक्ष पर गिर गया, चित्त गिरा। पीछे से उनकी पीठ, चार सर्प की पीठ में बहुत कांटे चुभ गए, बहुत कांटे चुभ गए। ये तो नहीं सोचा फेंकेंगे, क्या होगा, कहाँ गिरेगा, कितनी चोट आएगी इसको, ये तो नहीं सोचे, सीधे उठा के, बलवान थे, फेंक दिए। सर्प का कुछ नहीं चला, फेंक दिया, गिरा। कितने दिनों तक वह सर्प उस कांटे की शैया पर पड़ा रहा, तरप तरप के उसका प्राणांत हुआ। वह कर्म फल भीष्म पितामह को भोगना पड़ा। भगवान कृष्ण का अंत में भी दर्शन हुआ, ये जान लीजिए। भगवान कृष्ण का दर्शन अंत में, शरीर त्याग के समय बराबर बड़ा भगवान कृष्ण आते थे। एक दिन तो आए ना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म, आप पांचों भाई पांडवों को धर्म का उपदेश कीजिए, प्रवचन कीजिए, प्रवचन कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, हे केशव, क्या कहते हो? तुम्हारे रहते तुम तो सर्व ज्ञान के ज्ञाता हो, महाजोगीश्वर हो, फिर भी तुम हमको कहते हो ज्ञान का उपदेश करो। तुम्हारे सामने में मैं क्या ज्ञान का उपदेश करूं? यह तो भगवान कृष्ण क्या भक्त का सम्मान देते थे। उनके शरीर से सब रक्त निचुड़ चुका था, गिर चुका, शरीर में शक्ति नहीं थी, बल नहीं था। भगवान कृष्ण का वहाँ भी दर्शन हुआ, प्रसन्न हुआ, बातचीत हुई। उतने कुछ सब कुछ होने पर भी कर्म फल से भगवान उनको छुड़ा नहीं सके, भोगना पड़ा। उतने दिनों तक सरसज्जा पर अर्जुन के सर लगने से गिरे, सरसज्जा पर उनको पड़ा रहना पड़े। बाद में उनका शरीर त्याग हुआ। यह उनका कर्म फल था, भोगे कि नहीं? यह प्रसंग बराबर सुनते, बराबर पाठ होता है। इसलिए बराबर सुनाने का मतलब क्या हुआ? यह प्रसंग स्मरण में रखना चाहिए, चेत करके कोई कर्म विचार करके करना, तब ना आपका कल्याण होगा। सीता हरण मरण दशरथ को, सीता जी का हरण हुआ, सीता जी का हरण हुआ, राजा दशरथ जी का मरण हुआ, रामचंद्र जी जंगल आए। इसी पर निषाद राज ने कहा कि माता कैकेयी के कारण ऐसा हुआ। तो लक्ष्मण जी समझाते हैं, नहीं, कर्म है। दशरथ जी का भी कर्म था, उन्होंने जवानी अवस्था में अपने हाथों से शब्दविधि वाण के माध्यम से श्रवण कुमार की हत्या किया था। उन्होंने बिना सोचे विचारे शिकार तो किया, लेकिन देख सुन के भी विचार करके शिकार, सीधे बाण चला। शब्द आया और शब्द विधि बाण चलाते थे, शब्द पर उन्होंने बाण का अनुसंधान किया, बाण लग गया। किसको? श्रवण को। वो मारे चलाए थे या सोच के कोई जंगली जानवर होगा, पशु होगा, हिरण होगा, हाथी होगा, जल पीने का शिकार का शौक था, चस्का। परिणाम कितना खराब निकला। जबकि दशरथ जी बाण लगने के बाद उनके पास पहुंचे, दोनों बातचीत भी हुई। श्रवण ने राजा दशरथ को देखा, समझ लिया, ओ इसी ने ही बाण का प्रहार किया। पूछा कि हे राजन, तुमने किस अपराध से मेरे पर तीखे बाण का प्रहार किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अपनी माता, अपने पिता का एक मात्र सेवक हूँ।
जल लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन तुमने इस आकर के अनर्थ कर दिया। फिर श्रवण ने जो कहने का था कह दिया, मेरे पिताजी को जल पिला दीजिएगा और मेरा प्रणाम नमन निवेदित कर दीजिएगा, मैं चल रहा हूँ संसार से। उनका शरीर त्याग हो गया। दशरथ जी भाग नहीं गए, सत्यवादी थे, भाग नहीं गए। बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं, बहुत शोक किए वहाँ पर। ग्रंथ को पढ़ने से आपको मालूम होगा, दशरथ जी बहुत शोक किए। कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्रवण जी जो बातचीत करते हैं, कहते हैं उस सब श्रवण कुमार का शरीर छूट गया। श्रवण कुमार जी ने पहले कह दिया था, राजन कि तुम वाले की जाओ और मेरी माता को जल पिला करके तब मेरी मृत्यु का समाचार, मेरा प्रणाम निवेदित कर देना। यह साकर के शरीर त्याग हो गया। अब दशरथ जी वहाँ पर चिंतित हो गए। दशरथ मृत बालक को देख देख अपने को बहुत धिक्कारा है। देखिए धिक्कार क्या, अनजान में मैं क्या गजब किया, डूब गया, यह किसका सितारा है। पश्चाताप कर रहे, इन्हें की मार के गोली मार के भागे, सो नहीं, पश्चाताप कर रहे। अंत में परिणाम क्या उपाय किया था, दशरथ ने उठा मृत बालक को, अंधे अंधी डिग जाता है, रखकर मृत बालक को एक और अंधे को पानी देता है। पहले इस प्रसंग को हम कभी कभी सुनाते थे, बहुत पंक्तियां भूल गया। पानी का तुम्बा मुंह में गिरा दिए। अंधी अंधी उनकी माता उनके पिता बहुत असमंजस में थे। अभी तक पुत्र नहीं आया, बहुत शोक में थे, चिंतित। लेकिन जब धमधमाहट की आवाज़ होती है, आशा हो जाती है, पुत्र आ रहा है। दूसरा कौन आवेगा जंगल में, हम ही हैं। दोनों प्राणी हैं, दंपत्ति, बेटा मेरा जल लेके आ रहा है। कितनी आशा हो गई, आशा हो गई, मन खुश हो जाता है, आ गया बेटा, आ गया। लेकिन बेटा तो था नहीं, वह तुम्बा भी आया। सोचे दशरथ जी, जल पी लेने के बाद तब यह समाचार सुनाऊंगा। लेकिन ऋषि ने पूछा बहुत प्रेम से। अंधे ने कहा, मेरे लाल सुनो, अंधे ने कहा, मेरे लाल सुनो, क्यों देर हुई तुझे आने में, मैं बचा रहा ईश्वर की कृपा, ना प्राण अभी था जाने को। ईश्वर कृपा से बचा रहा। पुत्र जल नहीं पी रहे हैं, जल मुंह में तुम्बा भिरा दिया। दशरथ जी जल नहीं पी रहे हैं, पूछ रहे हैं कुशल मंगल पुत्र का। तो पुत्र के प्रति पिता का कैसा भाव होता है, कैसी श्रद्धा होती है, कितना प्रेम होता है, देखिए। पहले कुशल मंगल पूछते हैं। लेकिन वहाँ तो श्रवण जी थे नहीं जो कुछ बताते, और प्रश्न भी ऐसा था कि हाँ और ना, ये भी जवाब देने वाला नहीं। वहाँ तो बोलना होगा। कोई ऐसा प्रश्न होता जिसका उत्तर हाँ या ना होता, सो ना किस तरह कह के बात मिला देते, पानी पिला देते, सो तो था नहीं। अब दशरथ जी को स्पष्ट करना है, झूठ तो बोलेंगे नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। दशरथ जी क्या, दशरथ ने कहा, ऋषि राज सुनो, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूं। मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ। इतना ही जो सुनाया तो दोनों दंपत्ति के होश उड़ गए। ये क्या हो गया, पुत्र अशुभ समाचार है, अशुभ समाचार, या श्रवण नहीं है, इतनी आशा लगाए, ये कौन आ गया दूसरा। श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ, इसकी क्या जरूरी थी, मेरा पुत्र कहाँ है। मन व्याकुल हो जाता। देखिए कितना कष्ट हुआ होगा, सोचिए। मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ। और खुलासा करते हैं, अनजान में मैंने श्रवण हता। देखिए कैसा समाचार है, अनजान में, जान करके नहीं, लेकिन क्या काम किया, श्रवण हता,
श्रवण की हत्या कर दिया। सुनने में अभी देखिए जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सबको शोक हो गया। हम लोग को ही बड़ा कैसा लगा। लोग तो गोपालपुर में उस दिवंगत आत्मा की शुभकामना भी किए, गुरु महाराज के चरणों में गोपालपुर में ध्यान किए थे शुभ के लिए। कैसा हो गया है, कितना शोक छा गया। देश में विदेश में भी लोगों ने शोक मनाया। देखिए यहाँ देखिए पुत्र हत्या, हत्यारा सामने में है। अनजान में मैंने श्रवण हता, कहता खा गुरु की शपथ कहूँ, गुरु की शपथ खा के कहता हूँ। कैसा लगा होगा, कितना दुख हुआ होगा। सोच लीजिए, कर्म दशरथ जी ने किया, ये तो नहीं सोचा, विचारा नहीं। जिसका पुत्र, उसको कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी, कितनी व्याकुलता हुई होगी। अंधे अंधी बहुत दुखी हो जाते हैं। कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, सुन पुत्र मृत्यु दोनों दंपत्ति चिघार गिरे महिमंडल पर, धरती पर चिघार काट गिरे। सोचिए, ख्याल कीजिए, आपके पुत्र के साथ कोई ऐसा करे, आपका हृदय कैसा होगा, कितना कष्ट होगा। इसीलिए दूसरे के लिए भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए। सुन पुत्र मृत्यु दोनों दंपत्ति चिघाड़ गिरे महिमंडल पर, गिरते हैं तन की आस छोड़, पछताते नृप की करनी पर, राजा की करनी पर करतूती पश्चाताप करते। लेकिन थे तो ऋषि, क्रोध को शांत करते हैं, श्राप देने के लिए तैयार हो गए, श्राप दे के भस्म कर दो। लेकिन दशरथ जी ने जो वहां जाकर सत्य भाषण किया, इससे उनका हृदय थोड़ा ठंडा पड़ा, शांत हुआ। उनके मन में ऐसा आया, अगर यह दशरथ राजा कहने के लिए नहीं आता, उधरे सुधरे फिरान हो जाता, तब हमारी क्या दशा होती। आंखें भी नहीं, कहाँ खोजते, किसको पूछते, क्या सोचते, कहाँ हो गया, कहाँ चला गया, क्या हो गया, असमंज। लेकिन इतना तो हुआ, समाचार मिल जाने से सारी बातों से अवगत हो गया। इसलिए कहा, राजन अभी तो मैं तुमको श्राप देके भस्म कर देता, लेकिन जो तुमने जो सत्य का अनुमोदन किया, सत्य का जो तुमने मर्यादा दिया, सत्य से आकर के हमको समाचार दिया, इसलिए मैं तुमको श्राप अभी नहीं दे रहा हूँ। बहुत कष्ट। अब क्या था उपाय, कहा चिता की रचना करो, चिता बनाओ, तुम्ही को बनानी है, चिता बनाओ। दशरथ जी डर के मारे चिता की रचना की, चिता बना दी, लकड़ी लाला करके चिता बनाए। कहा हम दोनों दंपत्ति को उठा के रखो, उठा के रखे। दोनों दंपत्ति आसन मार के बैठ गए कि मेरे पुत्र की शव को, मेरे पुत्र की लाश को, शव को, पुत्र के शव को मेरी गोद में का आग लगाओ। कैसी हालत होगी, आग लगाओ। पहले तो एक की हत्या, आग लगाओ, दो की हत्या और हो जाएगी। लगाना पड़ा, अग्नि प्रज्वलित किए, चिता जलने लगी, तीनों जन जलने लगे। उसी समय ऋषि को नहीं रहा गया, ऋषि ने कर्म के मुताबिक श्राप दिया। अंतिम कहते तेरी यही गति, तुम्हारी भी गति राजन यही होगी। किस तरह गति होगी, जैसे मैं जग से जाता, जिस तरह से मैं संसार से जा, पुत्र की वियोग में व्याकुल होकर तरफ तरफ कर मैं जा रहा हूँ, तुम भी पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागोगे। वही श्राप हो गया। और श्राप कैसे लगता है जानते हैं, गुरुराज की वाणी माया है, सत भरत में दृढ़ आप हो, कोई शाप क्या करे। शाप भी फलित होता है कर्म पर, वरदान भी फलित होता है कर्म पर। यहाँ कर्म भी बन गया और श्राप भी मिल गया, दोनों मिल जाने पर वह कर्म फल फलित हो गया। द्रौपदी जी भगवान कृष्ण की अंगुली कटने पर वस्त्र फाड़ करके पट्टी बांधी थी, पहनने वाले वस्त्र को काट के कीमती साड़ी को फाड़ करके लगाई थी। वेदव्यास जी की लंगोटी भस गई थी नदी की प्रवाह में स्नान करने की।
द्रौपदी जी ने अंगूठी बना के कपड़ा फाड़ करके तैरा करके वहाँ पहुँचाई थी, पहन के बाहर निकले थे। ये कर्म बना, उन्होंने वरदान दिया, कृष्ण भगवान ने भी वरदान दिया, तो वरदान देखिए सफल हुआ। इसीलिए प्रार्थना तब आपकी सफल होगी जब ऐसा आप कर्म करेंगे, तभी कर्म का फल हो गया। श्राप इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि रामचंद्र जी जब तक जंगल नहीं आते तो दशरथ जी का मरण होता, उनका कर्म था, दशरथ जी भी भोग लिए, इसमें कई का दोष नहीं है। और सीता जी का भी कर्म था, सुग्गी वाला प्रसंग आप लोगों को ख्याल होगा ही, कहने की जरूरी नहीं है। उस कर्म का परिणाम सुग्गी जी को मिल, सीता जी को भी मिल गया। सीता जी अशोक वाटिका में, सुवर्ण की नगरी लंका में रावण हर के ले जाकर वहाँ रखा। पति की विरह में, जिस तरह सुग्गी पति की विरह में तरह तरह के प्राण त्यागी थी, सीता जी पर बदला माफ कतो ना, हम लोग भी संभल जाएं। इस सुनने का मैंने पहले कहा, कोई फैशन नहीं है, इन्हें कि टाइम पास हो रहा है सत्संग, इसीलिए सत्संग होता, बहुत लोग हो मनोरंजन होगा, चलो सो बात नहीं, ज्ञान का विषय। सीता जी को भोगना पड़ा। और जैसे सीता जी के हरण का समाचार राम को मिल गया, देखे सीता जी का हरण, राम की हालत, उनको भी कर्म फल लग गया, कर्म फल लग गया, उनको कौन कर्म भोगना पड़ा। नारद जी को जो विवाह करने में रामचंद्र जी विष्णु अवतार में रोके थे, बाधा किए थे, हालांकि उनकी सुरक्षा के लिए, संन्यास धर्म का की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन कर्म जो हुआ, वहाँ जो काम किया, नारद जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने श्राप दे दिया, गुस्से में आकर उनकी चाहना में बाधा पड़ जाती है। विश्वमोहिनी को देखकर इतने व्याकुल हो गए, वासनात्मक वृत्ति उनकी बढ़ गई, इतने काम वासना में व्याकुल हो गए, उनको नहीं झलका कि ब्रह्म है, ईश्वर है, सब भूल गए। स्वार्थ में, स्वार्थ के वशीभूत, लालच के कारण शादी नहीं हुई। विश्वमोहिनी की शादी विष्णु भगवान से चली। अब नारद जी को जो नहीं प्राप्त होने पर इतना क्रोध हुआ, भगवान पे ही क्रुद्ध हो जाते हैं, जिनकी आराधना को उन पे ही क्रुद्ध हो जाते हैं। और चल दिए उनको भला बुरा कहने के लिए। जो मुंह देखा, परछाई में जाके देखा मुंह, बानर जैसा मुंह जो देखा, उन कितनी ग्लानि है, जा रे विष्णु, ऐसे, हे विष्णु चलिए, चलो आज मैं तुमको सिखाता हूँ, आ रहा हूँ। जब चलने लगे तो रास्ते में भगवान से भेंट हो जाती है। रास्ते में जा रहे हैं भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी भी साथ में हैं, समझे। आओ जो विश्वमोहिनी थी वो भी साथ में, गपशप कारी राम। ये देख करके नारद जी लहर उठे, बहुत क्रोधारी राम। प्रत्यक्ष उनके मन में यह बात बैठ जाती है कि वास्तव में एक नंबर का छल हमारे साथ छल किया है। देखिए रंगे हाथ पकड़े गए भगवान, तो भगवान ठहरे, कल्याण करके जा रहे हैं, ऑपरेशन करके जा रहे हैं। और नारद जी को बहुत बुरा, अरे राम, आगे से घेर लिया। भगवान समझ गए को बहुत बात सुननी होगी, अब बाधा किए है ना, इतनी सुंदरी युवती नारद जी के मन में था, कब प्राप्त करे, हम बाधक बने। अच्छा, भगवान खामोश रहे। आए विष्णु, छलिए, मेरे साथ तुमने कितना बड़ा छल किया है। तुमको अगर विवाह करने का मन में था, तुम हमको काहे न कहा, हम वहाँ जेबे नहीं करते, जाते ही नहीं, तुम ही कर लेता विवाह। हमको भी अपना रूप दे दिया, सब बात तो ठीक ठाक कर दिया, हम मुँह बना दिया बानर वाला। लड़की भड़क गई, हमको देख के मुँह बानर वाला बना दिया है। सब कुछ ठीक किया, छल किया, मुँह बानर वाला। शादी नहीं हुई, जा हम तुमको श्राप देते हैं। ऐसा खड़ा मुँह बना दिया। बहुत गुस्से में थे नारद जी। श्राप देता हूँ, जिस तरह से मेरा मुँह बंदर का सा बना दिया,
जब तक तुम बंदर का सहारा नहीं लोगे सहयोग, तुम्हारा एक भी कार्य सफल नहीं होगा। भगवान कहते हैं, अच्छे नारद जी, आपके श्राप को मैंने स्वीकार किया। अपने सुन के श्राप को कर्म बना के बंधन में अपने को भगवान भोगेंगे। जाइए, मैं वचन देता हूँ, आपका वचन झूठा नहीं होगा नारद, भोगे। भक्त का सम्मान करना मेरा धर्म है, जाइए। कहा भी जाइए, अभी छोड़ेंगे तुमको। जिस तरह से भरी सभा में नारी के लिए हम विरही बने रहे, व्याकुल बने रहे, उस नारी से तुम विवाह करके जा रहे हो। जहाँ तुमको श्राप देते हैं, अभी खुशहाली है, भगवान को क्या खुशहाली, वो तो उनकी माया थी। जाओ, श्राप देते हैं, तुम भी मनुष्य शरीर धारण करके मृतलोक में जाके जैसे हम व्याकुल बने, तुम भी विरही बनो। जाओ, भगवान स्वीकार। अच्छे नारद, जाओ, कोनो बात कहीं कुछ नहीं, हम चलते हैं। गुस्से के बाद चल दी नारद। भगवान पहुँचे विष्णु जी, और वही विष्णु जी ने राम बने हैं। नारद जी के श्राप को भी सफल करना था और राक्षस का भी संहार करना था, धर्म की स्थापना करनी थी उनको, और अहिल्या का उद्धार करना था। तो देखिए, वही विष्णु जी आए हैं। दशरथ जी का भी श्राप है, पुत्र का वरदान मनु शत्रुपा को उनके यहाँ जन्म ले लिए, और जन्म लिए तो सब काम उसी जन्म में पूर्ण कर दिए। वही सीता जी का हरण हुआ। जैसे समाचार मालूम हुआ, अब रामचंद्र जी की हालत बिगड़ जाती है, श्राप लग गया, भोगने का समय आ गया। अब रोते हैं लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं नहीं बचूंगा, सीता जी के बगैर मेरा जीवन व्यर्थ, मैं हमेशा के लिए मैं सीता जी को सामने में देखना चाहता हूँ। व्याकुल हो गए, कहाँ है सीते, चिल्लाते चिकड़ते हैं, सीते सीते। अवश्य भी नहीं हुआ तो पूछते हैं, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नहीं है। हे खग पक्षी, मृग मृगा, मधुकर श्रेणी भौड़ा से पूछते हैं। तो ये लोग चकित हो गए, भगवान को दुख भोगना पड़ा, वो भी श्राप भोगे, और क्या कहते, सीता जी भी श्राप भोगी, दशरथ जी को भी श्राप भोग, ये कर्म फल भोगना पड़ा कि नहीं, सबको कर्म। सुग्गी ने श्राप दिया, सुग्गा ने भी श्राप दिया, वही कर्म फल बना, उसको उन्होंने भोगा। तो लक्ष्मण जी के कहने का मतलब क्या हुआ, कैकेयी को भी ऐसा कलंक क्यों लगा, उसका भी आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। कैकेयी जब कम उम्र की थी, बाबा महात्मा कौन ऋषि थे, हम नाम भुला रहे, कालखी हाथ में लगा करके सोए थे, मुंह में औस दिया, उस श्राप दे दिए है, उस श्राप दे दिए थे, वही उनको भी कलंक जीवन में लग गया। ये कर्म फल था। इसीलिए संत बहुत तरह के प्रसंग आए हैं। मछली मांस खाने वाले के लिए भी बड़ा सुंदर आया है। जो मछली मांस का सेवन करता है, करता तो जरूर है, बिना हिंसा से कोई ने मांस मछली नहीं प्राप्त कर सकते। हिंसा जीव को स्वर्ग प्राप्ति में भी बाधक है, बाधक। जीव की हिंसा करने वाला कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा, चाहे पंडित जी कितनों उसको कुछ कर दे, श्राद्ध पिंडदान कुछ कर, स्वर्ग नहीं जा सकता है, वह भी पाप कर्म बनता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, सोच विचार की कर्म करो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आप न जग में हो धसाए। यह सब लक्ष्मण ने सुनाया, कहा निषाद सुनो, तुम तो अभी अज्ञावस्था में हो, ज्ञान की अवस्था में। जिसको तुम सत्य समझ रहे हो, जगत को, संसार को, यह संसार सत्य नहीं है, यह संसार असत्य है।
अज्ञानता के कारण तुमको यह सब दृश्य दिखाई पड़ता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। निषाद कहा यह संसार, इसका नाम क्या है? मृतलोक। मृतलोक नाम है। जो आता है जन्मता है उसको मरना ही मृतलोक नाम। मृतलोक इसको कहते हैं। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, यहाँ जन्म मरण का जाल बिछा हुआ है। दर भी हमारे यहाँ मृत्यु की दर भी लोग निकालते हैं, और जन्म की दर, एक दिन में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, एक दिन में कितने मनुष्य मरता है, उसका लेखा जोखा है। और उन्होंने कहा जन्म मरण दो ही बातें बेसी, जन्म और मरण। जाइए स्मशान घाट, सुल्तानगंज घाट जाके देखिए, वहाँ बैठिएगा देखिएगा, हमेशा वो खेला शुरू है। जितना घाट जाके देखिए कितने लोग मरते हैं रोज। यहाँ जन्म मरण का जाल बिछा। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, यहाँ क्या होगा? कभी संपत्ति और कभी विपत्ति, है कि नहीं? मिला लीजिए। संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू, ये तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है। संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे के ही स्वभाव। तो देह धारण किया है, कभी संपत्ति और कभी विपत्ति हाथ लगी। होता है कि नहीं? जन्म मरण के लिए तो सब कुछ देखिए रहे, संपत्ति विपत्ति भी देख रहे। शरीर धारण किए, संसार में आए, शरीर संसार का ही स्वभाव, इसका उत्थान और पतन यहाँ का। इसीलिए लक्ष्मण जी ने यह भी दर्शाया, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद समझो इस बात को, मोह निशा सब सो बनिहारे, देखी सपन अनेक प्रकार। मोह निशान पर समस्त मानव सोया हुआ है, जबकि अभी हम लोग जगे हैं, अभी जगे हैं, आंखें खुली है, सबको देख रहे हैं, सारी बातों को सुन रहे हैं। लेकिन संतों की दृष्टि में यह जागरण जो है, जो जगे हैं, यह उन्होंने संतों ने निंद की अवस्था बतलाई है। दरिया साहब की वाणी माया बड़ा सुंदर। दरिया साहब क्या कहते हैं? माया मुख जागे सब है, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा प्रमाण। अभी शयन में है, मतलब क्या हुआ? अपने अंदर में हम जब झांक करके देखते हैं, झांकते हैं, तो अंदर में क्या देख? अंधकार। अंदर में क्या है? सबके उसी को लक्ष्मण जी ने कहा, उसी में यह जीव पड़ा हुआ है, यही है उसकी सुप्तावस्था है। अंधकार में, बाहर में तो जगह हैं, लेकिन वासा कहाँ? अंधकार में, अज्ञान के जगह में है। उसी अंधकार में रहने के कारण यह जो संसार है हम लोगों को सत्य सा भाषित होता है। अगर वह अंधकार हट जाए तो संसार का वास्तविक रूप आपके सामने में आ जाएगा, अंधकार के कारण। यही गुरु महाराज की वाणी में आया है। आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में जाते दुख अपा, उस अंधकार में यह जीव पड़ा हुआ है। उस अंधकार में रहने के कारण पंच विषय की ओर जीव आसक्त है, पंच विषय भोग होता है, और उसी पंच विषय भोग के कारण जबरदस्त कर्म बंधन जीव को लगता है, और अंत में जम के जाल में जीव बज करके अपने कर्म के फल को भोगता है। इसलिए उन्होंने कहा, मोह निशा सब सोब निहारे, देखी सपन अनेक प्रकारे, यही जग जामिनी जाग है जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगने का मतलब क्या हुआ? संत महात्मा लोग कहते हैं, दोनों आँखों के मध्य से, जिसको जागृत की अवस्था कहते हैं, जागृत की अवस्था से जीव उठ करके ऊपर तुरीय अवस्था, ब्रह्मांड की पहली अवस्था तुरीय अवस्था, उसको कहते प्रकाश मंडल। जब जीव प्रकाश में चला जाता है तो समझिए जग गया, जागरण है। ऐसी जागरण के माध्यम से जो जग जाता है, जो जीव प्रकाश मंडल में चला जाता है, अस्त जाता है, तो जितना पाप की ढेर है, जितना पाप कर्म का फल है, सब पाप
से वह पार उतर जाता है। इसी को ऋषि वाणी में हम लोग श्रवण करते हैं। अगर सब पापों से आप छूटना चाहते, कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं, तो ऋषि वाणी में आया है, ध्यान बिंदु उपनिषद का श्लोक है। ऋषि बतलाते हैं, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेना नान्यो भेदा। ध्यान योग से उसका क्षय हो जाएगा, पहाड़ के समान कई योजन तक फैला हो। अगर पाप की ढेर है वह कैसे नष्ट होगा? संसार में कोई उपाय नहीं है। ध्यान योग के माध्यम से अंधकार से जो प्रकाश में चला जाता है, जड़ आवरण को जो पार कर जाता, कर्म मंडल से ऊपर उठ जाता है, वही जग जाता है। उससे फिर कर्म नहीं बनेगा, वो कर्म नहीं बनेगा, कर्म मंडल से ऊपर हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अगर कर्म मंडल को पार करना चाहते, कर्म के बंधन से बचना चाहते हैं, पाप कर्म के भोग से बचना चाहते हैं, तो संत महात्मा लोग ध्यान करने की बात है, ध्यान योग। और उसी को लक्ष्मण जी की वाणी में क्या सुने, यही जग जामिनी जाग है जोगी। जोगी माने क्या हुआ? जोड़ने वाला, जोगी जो जोड़ता है। क्या जोड़ने से जगिएगा? दोनों दृष्टि की धारों को जोड़ने से, जहाँ दोनों दृष्टि की धारें जुड़ेगी वहाँ प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा, और जहाँ प्रकाश हो गया तो अंधकार समाप्त हो गया। यह जीव प्रकाश में चला जाता है। अब प्रकाश में जब चला गया तो प्रकाश में क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा। विषय क्या है उसको ठीक ठीक मालूम पड़ जाएगा। विषय क्या है? वह हर्ष एकार मूर्धन्य स्व और यो विषय। य को हटाते हैं तो क्या बचता है? विष। यह ज्ञान उसको कब हो जाएगा? अंधकार को जब पार करेगा दृष्टियुक्त क्रिया के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, तो वह जग जाएगा। प्रकाश में गए, जग गए, ज्ञान के मंडल में चलेगी जगना। और जब वहाँ गए, विषय से आपकी आसक्ति टूट जाएगी। इसी लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं, जानी तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास हो ही विवेक, मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। अब रघुनाथ की चरण में निर्विषय तत्व का बोध हो जाएगा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब राम की चरण में अनुराग होगा, प्रेम होगा, भजन में आपका मन लगेगा, आपका कल्याण। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, यह सब ज्ञान हम लोगों को सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, संतों की वचनों को श्रवण करना चाहिए। सिर्फ श्रवण करके ही नहीं रह जाना चाहिए, सचेत होकर रहना चाहिए। और कर्म के बंधन से छूटने के लिए संतों की ज्ञान मार्ग ध्यान करना चाहिए। ध्यान तो हम लोग सत्संग करें, संत सदृश जुक्ति जाने, आज जुक्ति जान के नित्य ध्यानाभ्यास करें और पंचशील का पालन, 5 पापों से बच के रहेंगे, तभी ध्यान में आपकी बढ़ोतरी होगी, चढ़ाई होगी, उन्नति होगी। इसलिए 5 पापों से बच के रहना है, सत्संग करना है, नित्य नियमित रूप से संसार के सारे कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए निज कल्याण के लिए, पाप के समूह से छूटने के लिए, उबरने के लिए हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। हम लोगों का शुभ होगा, हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय के मुताबिक मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और हमारे सत्संग कराने वाले ये कृष्णदेव पासवान जी बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं। बहुत पहले उन्होंने समय बनाया और अपने पोता के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हुआ। कल भी सत्संग हुआ, कल उनके पोता का जन्मदिन था और आज भी सत्संग हुआ। यह बहुत पुण्य कर्म है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इसको सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसके अनुष्ठान करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए
हमारे कृष्णदेव बाबू और उनके समस्त परिवार के हृदय में सत्संग के प्रति यह श्रद्धा इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रहे, सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं। बड़ी ही एकाग्रता के साथ आप लोगों ने सत्संग वचनों का श्रवण किया है। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति भी सत्संग के प्रति, ध्यान के प्रति, गुरु भक्ति के प्रति इसी तरह से बनी रहे, बढ़ती रही, सबों का शुभ हो, कल्याण हो, मंगल कामना करते अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु